Firstly, like our video and subscribe our channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब होता है कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसका फीचर्स क्या होता है, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि हमारा मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आप देखते हैं कि मैनेजमेंट की टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ मैनेज होने की बात हो रही है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं और देन उसका रिजल्ट हमें मिलता है। कुछ भी वर्क होता है उसको मैनेज करना होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपका बिजनेस और कंपनी के लिए ही हो। मैनेजमेंट आपका डेली रूटीन के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली जैसे कि आप अपने डेली रूटीन को प्रिपेयर करते हैं कि आपको स्कूल जाना है, देन आपको खेलने भी जाना है, आपको स्कूल का वर्क भी करना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, सब कुछ आप मैनेज करके चलते हो। बट इसमें मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट पूरी ग्रुप एक्टिविटी होती है, ये सिंगल इंडिविजुअल का नहीं होता है। आप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, पर मैनेजमेंट जो है आप सबके साथ मिलके कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि आप स्कूल में गए तो देन आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने का काम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोऑपरेट करोगे। खेलने जाओगे, सभी फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, तो वहाँ पे भी आप एक साथ सबके साथ हैं, आप ग्रुप में होंगे। घर पे भी हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब में आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है। सिंगल इंडिविजुअल मैनेजमेंट का नहीं होता है, सभी होते हैं। ऐसे ही कंपनी में होता है। क्या होता है, जो हेड होता है, डायरेक्टर होता है, वो अपना वर्क अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, एम्प्लॉयज़ उनको वर्क करके देते हैं। जब तक एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं करेंगे तब तक डायरेक्टर को वर्क का कुछ आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो उनका वर्क किसके थ्रू हो पा रहा है, पूरे एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट एक क्या होता है, मैनेजमेंट का ये भी मतलब होता है कि मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है। कभी कभार मैनेजमेंट गुड भी होता है, कभी कभार मैनेजमेंट बैड भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मैनेजमेंट गुड है या हमारा मैनेजमेंट बैड है। आप देख रहे हैं एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, आपकी इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली ये टर्म होती है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है किसी काम को टाइम पे करना, और इफ़िशेंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट देना। मतलब हम कम कॉस्ट में ही कुछ ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं, वो हमारी इफ़िशेंसी कहलाती है। इस टर्म में ज़्यादातर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ़िशेंसी में कंफ्यूज हो गए, इफ़िशेंसी को इफेक्टिवनेस बोल देते हैं और इफेक्टिवनेस को इफ़िशेंसी बोल देते हैं। तो मैं आपको याद करने का पॉइंट बता रही हूँ। इफ़ेक्टिव वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। इफ़ेक्टिव, टाइम पे इफ़ेक्टिव, मतलब इससे याद रख लो कि हमें इफ़ेक्टिव रहना है, टाइम दे पे बिल्कुल इफेक्टिव मैनर में काम करना है, टाइम पे देना है। तो इससे टाइम का कनेक्शन इफेक्टिव से होगा। इफ़िशियंसी मतलब कॉस्ट के लिए होगा कि आप कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़िशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे हम टास्क को कर पा रहे हैं, वो हमारा इफ़िशियंसी कहलाएगा। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली, टास्क को कंप्लीट करना एक करेक्टली टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हैं वो टास्क हमारा। कभी कभार को क्या होता है कि जैसे कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने एम्प्लॉय से कहा कि हमें इस साल अपना टारगेट 1000 गुड्स प्रोड्यूस करना है। मंथली ले लो, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1000 गुड्स प्रोड्यूस करना है। पर वर्कर्स ने क्या करा, 1000 गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिए, टाइम पे दे दिए, बट कॉस्ट क्या हो गई, इनकी हाई हो गई। तो वो भी एक मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। कभी कभार क्या होगा, गुड्स उन्होंने टाइम पे नहीं दिए, कॉस्ट अचीव कर ली बट टाइम पे गुड्स नहीं डिलीवर कर पाए, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैनेजमेंट गुड तब होगा जब दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, कि टाइम पे भी दिया है और कम कॉस्ट में भी दिया है, वो हमारा मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हमने आपको समझाया, सेम यहाँ पे भी बोला हुआ है। जैसे बिजनेसमैन, a businessman produce 1000 unit but at higher cost is effective but not efficient। जो एक मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के अंदर एक बिजनेसमैन है, उसने टारगेट दिया 1000 यूनिट्स का, बट उसने क्या करा, हायर कॉस्ट में करा। इफेक्टिव तो हुआ बट इफिशिएंट नहीं हुआ। therefore बिजनेस हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट देन हैज़ टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट विद इन कॉस्ट। तो हमें हमेशा ये टारगेट रखना चाहिए कि जब भी हम बिज़नेस को कर रहे हैं तो हमारे
बिजनेस में इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस ज़रूर होना चाहिए, तभी एक गुड मैनेजमेंट कहलाएगा। मैनेजमेंट की टर्म को आप बिल्कुल एलैबोरेट करके अपना दिखा सकते हो कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की 2-3 डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिखेंगे और मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मैनेजमेंट की कुछ 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे क्या होती हैं। सबसे पहली होती है मैनेजमेंट एक ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया सबसे सिंपल, और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आप डेफिनेशन को ब्रीफली समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर पूरा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमारा टारगेट होता है किसी ना किसी गोल को अचीव करना। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम कुछ भी मैनेज करने के लिए क्यों, अब जैसे हमारी मम्मी मैनेजमेंट करती हैं, सुबह से शाम से ही प्रिपरेशन लगा कर देंगे कि सुबह को करना क्या है, किसको क्या लंच देना है, क्या काम करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ मम्मी मैनेज करती रहती है, बजट वगैरह सब कुछ। वो किस लिए कर रही हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा उन्हें, कुछ ना कुछ काम हमेशा मैनेजमेंट इसलिए करना होता है। बजट क्यों प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम ये देख सकें कि हमारा कितना खर्चा हो पा रहा है, हमें बाद में नेक्स्ट मंथ कितना कम खर्चा करना है, उस अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। तो आउटपुट के लिए गोल ओरिएंटेड, एक गोल के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही एक कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो भी सब कुछ मैनेज करता है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट उसका गोल है। एक स्टूडेंट है, वो मैनेजमेंट किस लिए करता है, वो स्टडी के लिए मैनेजमेंट करता है अपना, वो किस लिए करता है, उसे परसेंटेज चाहिए और नॉलेज चाहिए। तो ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट एक परवेसिव है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट घर में, डेली रूटीन लाइफ में, आपकी बिजनेस में, आपकी कंपनी में, ऑल ओवर हर जगह आपका मैनेजमेंट होता है। तो परवेसिव का मतलब भी यही है कि जो मैनेजमेंट है एक परवेसिव नेचर होता है, ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपका होता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी वाले ही करते हैं या सिर्फ स्कूल वाले ही करते हैं, नहीं, मैनेजमेंट आपका हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, हर बंदा मैनेजमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी मैनेज करके चल रहे हैं। चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो कभी कुछ चीज़ ठीक से हो ही नहीं पाएगी। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के अंदर आपके 3 पॉइंट आएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप सोचिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क का हमारा क्या कहना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले हम ये तो डिसाइड करेंगे ही ना कि हमारा वर्क क्या है। अब सोच लीजिए कि एक कंपनी है, वो डिसाइड कर कंपनी खोलना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो क्या सोच के, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे कि हमें फूड के लिए कंपनी खोलनी है, या हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, या हमें शूज़ के लिए खोलनी है, कुछ भी हो सकती है उनकी कंपनी। तो पहले वो अपना वर्क डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्क क्या है। जब उनका वर्क डिसाइड हो जाएगा तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल आएगा कि वो काम किसके द्वारा कराया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल सिंपल है। अब मान लो हम डॉक्टर से कहने लगे कि भाई तुम हमारे जूते बेच दो, तो डॉक्टर जूते बेचने का काम कोई करेगा नहीं ना। तो वही चीज़ है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो वर्क हमने डिसाइड किया है उसको करने वाले लोग जो उसको कर सकें, वो बंदे हमें सिलेक्ट करने होंगे। अगर हमारा जैसे देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए हम पार्ट है, इंजीनियर को लेंगे। अगर हमें लॉयर चाहिए तो हम लॉयर को अपॉइंट करेंगे। तो हर चीज़ में हर फील्ड के बंदे को हम अपॉइंट करते हैं जो उसका काम होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। देन होगा ऑपरेशन। अब वर्क और पीपल दोनों हमारे पास हैं, तो अब क्या होगा, ऑपरेशन, वो काम स्टार्ट हो जाएगा। काम भी हमारे पास है और पीपल भी हमारे पास है, तो हमारा जो वर्क है पूरा वो ऑपरेशन में हो जाएगा। देन उससे हमें आउटपुट मिलेगा अपना। जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसका मतलब आपको सिंपल समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस का मतलब लगातार चलने वाला, इसका कभी एंड नहीं होता है। इसको समझने के लिए मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप बिज़नेस पढ़ें तो आप इसको अपने लिए सोच के चलें। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ये सोचिए कि हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, हम मैनेजमेंट करते हैं अपनी स्टडी से रिगार्डिंग। क्या
अगर मान लो आपके मम्मी पापा ने कहा 10th पास करनी है, 10th पास करने के बाद आपका गोल ख़त्म हो गया? नहीं ना। 10th में अगर आपके 70% है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप ये सोचोगे कि 12th में आपकी 70 या 80% आए। आपका गोल डाउन नहीं होगा, आपका गोल बढ़ेगा। हमेशा कंटिन्यूसली हमारा मैनेजमेंट चलता रहेगा। अगर हम एक चीज़ अचीव कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारी नीड होगी कि हम दूसरी चीज़ को अचीव करें। हमारा कंटिन्यूस, हम फिर दूसरी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी एंडिंग कभी नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। इसमें भी आपको यही बताया हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। हमारा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट सिंगल नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट का पार्ट सभी होते हैं, पर मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप में होता है। जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने स्कूल को लेके चलिए। आपके स्कूल में आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती हैं। टीचर्स जो भी आपका होता है डाटा सिलेक्ट करती हैं, उसे देती है, किसको देती है? प्रिंसिपल्स को देती हैं। आपके स्कूल की प्रिंसिपल किसको देगी वो डाटा? आपके डायरेक्टर को देगी। तो ये क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप में एक्टिविटी चलती जाएगी और आपका काम होता जाएगा। अगर डायरेक्टर को कुछ समझ पसंद नहीं आएगा, कुछ चेंज करना होगा, प्रिंसिपल से कहेगा कि आपको ये थोड़ा चेंज करना है, बच्चों की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाए, कुछ भी करिए। नेक्स्ट वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करा सकते हैं। तो देन आप क्या करेंगे, मतलब आपकी प्रिंसिपल क्या करेगी, सारे टीचर्स को बुलाएगी, उनकी मीटिंग कराएगी और सबके ओपिनियन जानेगी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो सभी टीचर अपनी अपनी राय देंगे कि कोई टीचर कहेगा कि एक्स्ट्रा क्लास कराइए, कोई टीचर कहेगा मैम वीडियो क्लासेस कराइए। जैसे आप आजकल चल रहा है हमारा जूम क्लासेस चल रही हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मतलब सबकी सोच में आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर होती हैं। तो कह सकते हैं कि बच्चों का टाइम भी बचेगा, स्कूल से घर जाके वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और कुछ टीचर कहेंगे कि हमें बच्चों को रिफ्रेशर वगैरह अपॉइंट कर देने चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो सके। ज़रूरी नहीं एक बुक को पढ़ के बच्चा सब कुछ सीख जाए, दूसरी बुक्स को भी प्रोवाइड कराइए। सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। सॉरी। तो ग्रुप एक्टिविटी हमारा पार्ट हो जाता है, पूरा ग्रुप वर्क करेगा तब जाके रिजल्ट आएगा बच्चों का। अगर टीचर वर्क नहीं करेंगे, अगर डायरेक्टर सोचेगा नहीं, प्रिंसिपल सोचेगा नहीं, टीचर्स बताएंगे नहीं, तो ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो रिजल्ट आता है वो ग्रुप इन्वॉल्व है, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, टीचर इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व है और डायरेक्टर इन्वॉल्व है सब काम में, तभी वो अचीव कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है डायनेमिक फंक्शन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल डायनेमिक फंक्शन का आप अभी देख सकते हैं। आपका ये टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस का, इस टाइम में आपकी क्लासेस, जूम क्लासेस आज से पहले कभी नहीं हुई। स्कूल में, सभी स्कूल्स में भी, कॉलेज की भी जूम क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि स्कूल जा नहीं पा रहे, कॉलेज जा नहीं पा रहे बच्चे, तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये किस तरीके से, अब सब ने किस तरीके से मैनेज करा, जैसी सिचुएशन हुई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं लोग। घर पे घर में वर्क कर रहे हैं। जॉब, पहले तो जॉब पे जाते थे, घर पे वर्क नहीं करते थे, अब लैपटॉप से घर में वर्क कर रहे हैं लोग। क्यों? सिचुएशन। तो डायनेमिक फंक्शन ही ये होता है कि काम को मैनेज इस तरीके से कर लेना कि जैसी सिचुएशन हो वैसे ही ढल जाना उसमें। तो ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे अपना घर पे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स जो भी उनका जॉब है वो घर से कर रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब मैनेज कर रहे हैं। तो वही हमारा मैनेजमेंट ऑफ डायनेमिक फंक्शन होगा। ओके, आज ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट कल हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।